चलिए आज समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और एल्केन और एल्कीन एल्काइन क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, और संतृप्त कैसे हो जाता है और असंतृप्त क्या होता है, इसमें क्या करें समझेंगे। तो पहला समझते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन और कार्बन, समझ रहे हैं क्या, हाइड्रोकार्बन क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो निश्चित रूप से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन का अगर मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब हो गया तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा, कार्बन की बात हो रहा है, निश्चित रूप से क्या होगा, यानी कि हाइड्रोजन और क्या होगा, इसमें कार्बन होगा, यानी कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और क्या हो, कार्बन हो, तो वैसा यौगिक को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। इसलिए वही डिफिनेशन, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे हाइड्रोकार्बन कहा। जैसे मान लीजिए मीथेन, ये सब क्या है, ये क्या है, सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है। अब समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन यौगिक कितना प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है कि संतृप्त, और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त। हम कैसे समझेंगे वह संतृप्त है कि संतृप्त है, तब समझते हैं कि संतृप्त में कहता है सिंगल बॉन्ड। जहां पर बात होगा कि संतृप्त का होगा, अगर संतृप्त का पहचान क्या है, सिंगल बॉन्ड, और जब हम असंतृप्त को पहचान क्या होगा तो डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। क्या बोले, संतृप्त में सिंगल और संतृप्त में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो बोलेंगे हम वो संतृप्त। जैसे मान लीजिए एल्केन, तो एल्केन में क्या होगा, तो संतृप्त में आएगा, और या तो एल्कीन या एल्काइन, और दोनों क्या आ जाएगा, और संतृप्त में आएगा। एल्केन को क्या बोल सकते हैं हम, पैराफिन भी बोला जाता है, एल्केन को पैराफिन, और जहां पे एल्कीन को ओलिफिन, इसके बाद एल्काइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि ये सामान्य सूत्र क्या होता है। अगर एल्केन का अगर सामान्य सूत्र की बात किया जाए तो CnH2n+2 होती है। इसके बाद अगर एल्कीन का अगर सामान्य सूत्र की बात किया जाए CnH2n होता है, और एल्काइन का अगर बात किया जाए CnH2n-2 होता है। इसका मतलब हुआ जैसे यहाँ कोई कार्बन है, कार्बन में NH2n, अगर H2n, अगर इसमें हम दो जोड़ रहे हैं, अगर इसमें अगर दो जोड़े तो एल्केन बन रहा है। अगर इसमें दो को हटा रहे हैं, क्या कर रहा है, अगर दो को हटा रहा है तो ये एल्कीन बन रहा है। अगर दो को अगर घटा रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, एल्काइन होगा। कैसे बोले, अगर CnH2 है यानी कि कार्बन से दो गुना कर दिया हाइड्रोजन में, अगर इसमें हम दो जोड़ दिए तो क्या बन गया, एल्केन। अगर सिर्फ दो को हम हटा दिए तो क्या बन गया, एल्कीन। अगर दो का भी क्या कर दिया, हम घटा दिए तो एल्काइन हो गया। अब समझते हैं कि बॉन्ड, तो बॉन्ड में क्या होगा, जहां भी एल्केन आएगा तो वहां क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर एल्कीन की बात होगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें अगर एल्काइन की बात होगा। अगर सफिक्स की बात किया जाए तो क्या होगा, इसमें n होता है, AN। अगर इसका बात होगा, अगर साधारण नाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण नाम, एक होता है क्या, IUPAC, यानी कि IUPAC का अगर पूरा नाम बोलेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद किया जाए साधारण नाम में इलीन बोलेंगे, इलीन, इलीन। अगर आईपीएसी नाम बोलेंगे तो इन बोलेंगे, यानी कि ENE। अगर इसका अगर बॉन्ड अगर सफिक्स का बात होगा तो आइन का होगा। अब समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है। अब इसको कैसे लेंगे, जैसे अब यहाँ कुछ लिखे हैं कि मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेकन और डोडेकन। इसका अगर याद होगा सारे में अगर इसमें क्या होगा, यूज होगा, खाली इसमें ये क्या है, सफिक्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ते जाएंगे। पहला है मेथ, तो मेथ के बाद क्या है, एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेकन डोडेकन। इसके बाद समझते अगर इसका सब एल्केन का अगर समान सूत्र क्या है, CnH2n+2। और क्या करेंगे, फार्मूला कैसे बनेगा कि हम एल्केन कैसे बनेंगे। तो पहला मान लीजिए n बराबर कितना, 1 लेते हैं, तो C1H2 × 1 प्लस कितना होगा 2, तो ये हो गया 2 × 1 2 और प्लस 2 4, यानी कि इसका मतलब होगा CH4
n बराबर अगर 2 लेते हैं तो C2N2 2 इंटू 2 प्लस कितना हो गया 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, इसका मतलब हो गया C2H6 है। अगर n बराबर अगर 3 लेते हैं तो C3H2 इंटू 3 प्लस कितना हो गया 2, कितना हो गया 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो गया 8, यानी कि C3H8 हो गया। अगर n का बात किया जाए 4 तो C4H2 इंटू 2 प्लस कितना हो गया 2, तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी कि C4 यानी कि H कितना हो गया 10 हो गया। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो अगर बात किया जाए तो इसमें कैसे इसको नाम कैसे लिखेगा, पहला क्या लिखे मैथ, मैथ मतलब अब से क्या लिखा हम। अगर व्याकरण का बात किया जाए वो जोड़ ये बराबर क्या होता है आय होता है, वो जोड़ ये बराबर आय होता है, यानी कि सिंपल से बात होगा जहां पर क्या लिखे हैं मैथ, मैथ अब प्लस क्या लिख देंगे हम एन, मैथ प्लस एन, तो क्या बन जाएगा ये मेथेन। इसके बाद दूसरा क्या है एथ, एथ प्लस अगर एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये, यानी कि एथेन। इसके बाद तीसरा क्या है प्रोप, प्रोप, प्रोप में प्लस एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये प्रोपेन, यानी कि इसका मतलब हो गया सब में क्या जोड़ देना है एन जोड़ना है। क्या बोले सब में क्या जोड़ना है एन बोला, जैसे हम बोले ब्यूट, ब्यूट में प्लस एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा ब्यूटेन, पेंट में एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा पेंटेन, हेक्स में एन जोड़ देंगे क्या हेक्सेन, ऑक्ट में क्या जोड़ देंगे एन जोड़ देंगे ऑक्टेन हो जाएगा। आप लोग का क्या है समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हो गया अगर इसका नाम का बात किया जाए क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन क्या आ गया मेथेन, अगर इसका नाम का बात किया जाए एथेन हो जाएगा ये। अगर इसका नाम का बात किया जाए तो प्रोपेन, इसका बात किया जाए ब्यूटेन। अगर 5 रहता था पेंटेन, 6 रहता क्या था हेक्सेन, 7 रहता हेप्टेन, ऑक्टेन, सबको क्या करते हैं जोड़ के। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितना होती है 4 होती है, और जब भी कार्बन आएगा कितना बॉन्ड आएगा 4 बॉन्ड आएगा। हाइड्रोजन होगा तो 1 बॉन्ड, इसके बाद ऑक्सीजन होगा तो डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन होगा कितना आएगा जब ये ट्रिपल बॉन्ड आता है, और कार्बन होगा तो निश्चित रूप से कितना बॉन्ड आएगा 4 बॉन्ड आएगा। क्या बोले हाइड्रोजन रहेगा सिंगल, ऑक्सीजन रहेगा डबल, नाइट्रोजन रहेगा तो ट्रिपल, और कार्बन रहेगा तो 4 बॉन्ड आएगा। इसके बाद आप समझते हैं आगे, आगे समझ इधर संरचना, तो कार्बन कितना है 4, हम बोले कितना बॉन्ड आएगा 4 बॉन्ड आएगा।